आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे। यानी हम लोग सुने हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य ही धन है। सारा काम जो किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए है, हेल्थ के लिए है, पैसा के लिए नहीं है। पैसा रखा हुआ अगर हेल्थ नहीं है तो वह पैसा किसी काम का नहीं है। तो जो मेडिकल से रिलेटेड पर्सन है वह क्या करता है? हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसको कितना खाना है, कितना पीना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे प्रिकॉशन लेना है, क्या छूना है, क्या नहीं छूना है, क्या छूने से हमको क्या बीमारी होगी, इसको समझना है। तो इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य धन है। और स्वास्थ्य धन कैसे है इसको हम बताएंगे। दो भाग में हम लोग बांट के इसको समझेंगे कि हमको बीमारी कैसे होता है और बीमारी से बचाव कैसे करेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे। तो स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करेंगे? स्वस्थ रखने के लिए हमको खाना में जो होता है पूरा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमको पूरा पोषण तत्व चाहिए खाना में। जितना हमको खाना में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है खाने का, वह चीज चाहिए। खाना में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, थोड़ा सा फैट भी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, मीट चाहिए, अंडा चाहिए। डाइट चार्ट चाहिए इसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? खा रहे हैं तो खूब खा रहे हैं मटन चिकन। अब मटन चिकन को खाने से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ज्यादा खाने से भी बीमारी है, कम खाने से भी बीमारी है, यानी कि दोनों में बीमारी है। तो एक नियमित डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब जो आदमी किसी के पास पैसा ज्यादा है वह खाने के लिए नहीं सोचता है, वह क्या करेगा? दिन भर मटन खाएगा, चिकन खाएगा, मछली खाएगा, तला हुआ सामान खाएगा। दिन भर उसको ज्यादा कैलोरी चाहिए, ज्यादा फैट चाहिए, जो जो उसको अच्छा लगेगा, आलू चाहेगा, समोसा खाएगा, बर्गर खाएगा, चिप्स खाएगा। उससे क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा उसको बहुत सारा बीमारी होने लगेगा। तब ज्यादा खाने से क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट का डिपोजिशन ज्यादा हुआ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हुआ? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल टीजी होता है, कोलेस्ट्रॉल टीजी, टोटल कोलेस्ट्रॉल टीजी होता है। तो बढ़ने से क्या हो जाएगा? शरीर के ब्लड में क्या हो जाएगा? फैट जब ज्यादा बढ़ेगा तो आदमी का सांस फूलने लगेगा, बीपी बढ़ेगा और सब बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यह ज्यादा खाने से हुआ। ज्यादा चीनी वाला सामान खा रहे हैं, शुगर का पेशेंट होंगे। ज्यादा कैलोरी डाइट लेंगे तो बहुत सारा चीज होगा। अब कम जो खा रहा है, जिसको नहीं जुड़ रहा है, अब गांव देहात में चले जाओ, जो गरीब फैमिली है, जिसको खाना ही नहीं मिलता है, वह क्या खा रहा है? माड़ भात, चोखा भात, नमक भात, मूस पका के खाता है, सब बहुत सारा दिखाता है, बहुत अलग अलग। मैंने बहुत गरीबी है, प्रॉपर्टी बहुत जगह पे आप तो बहुत अच्छा हो गया है इंडिया, तो सब जगह है। तो उसको ज्यादा कम खाने से क्या होगा? उसके खाना में ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, फोलिक एसिड नहीं है, आयरन नहीं है, तो उसको क्या होगा? एनीमिया होगा, खून की कमी की बीमारी होगी। प्रोटीन नहीं है तो मसल्स का ग्रोथ बढ़िया से नहीं होगा। कौन कौन बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है मालूम है ना? कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन बीमारी होता है? फैट की कमी से कौन, फैट के चलते क्या होता है? ग्रीन विटामिन की कमी से क्या होता है? B12 की कमी से क्या होता है? तो नहीं खाने से क्या हुआ? अनेक तरह का बीमारियां हुआ। जो नहीं खाता है, जिसको नहीं मिल रहा है, या फिर हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, दिन भर काम 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 काम, खाने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो उसके चलते भी हमको डिजीज होगा। आप मानते हैं कि अगर हम कोई गाड़ी रखे हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, और केवल उसको चला रहे हैं, हाँ चला रहे हैं, और उसमें हम तेल मोबिल नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन सीज कर जाएगा। जब तक चलेगा तब तक चलेगा, उसके बाद इंजन सीज कर जाएगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के सारे सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ग्लूकोज भी चाहिए। और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? खाना से मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, B12 भी चाहिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। यह सब खाना से मिलेगा। और उचित मात्रा में डाइट लेंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और जब हम हेल्दी रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। व्हाट इज इम्यूनिटी? कोरोना में क्या था? इम्यूनिटी मजबूत करना था। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा उसको कोई बीमारी नहीं आएगा। अब जो थोड़ा सा देह से हिस्ट पुष्ट है, बलशाली है, जैसे ये है, तो इनके अगल बगल में क्या है? कोई आएगा सटने, लड़ने आएगा, लड़ने तो सोचेगा कि भाई हमसे बरियार है, कहीं तू फाइट हम ही को ढकच दिया तो हमारा पूरा हाथ टूट जाएगा। तो अब इससे कोई कमजोर आदमी सटने जाएगा, लड़ने जाएगा। लेकिन वहीं कोई अगर टिटहिरी है, एक लीवर का है, तो कौन कहेगा कहा चल रहा हो, बोला कितना बाड़ा, जो देने से आएगा तो एक चाटी ठोकेगा। तो कमजोर को पूरा दुनिया दबाता है। अरे गांव में देख लो, जो कमजोर फैमिली है, जो गरीब फैमिली है, तो कौन उसको कुछ अत्याचार कर लेगा, जुल्म कर लेगा। और जिसके पास पैसा भी नहीं है तो देगा, ठीक ठाक है तो नहीं, दबंग है तो लड़ाकू है, तो उसके पास कौन सटेगा? अरे वो बहुत फालतू है, बहुत पागल है, बहुत दिमाग का संत की है, वो तो उठा के पटक देता है, कुछ नहीं सोचता है, किसी को नहीं समझता है।
तो वही चीजें कम से कम शरीर को मेंटेन रखना है। तो इम्यूनिटी क्या होता है, यदि हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो किसी भी तरह का हमको बीमारी होगा तो हम उससे बचाव कर सकते हैं, हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एबल होगा। अब देखिए यहाँ पे जर्म किस में छिड़ा हुआ है, मनुष्य में और बैक्टीरिया में, वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो बीमारी पैदा करता है। अब एक तरफ से बीमारी पैदा करने वाला हमको लगातार बीमार करने का प्रयास कर रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है, तो सब जगह पे है। पेन में हजारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टेबल पे है, मोबाइल में है, कहाँ कहाँ जहाँ देखोगे तहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में है। लेकिन यदि हमारे शरीर का इम्यूनिटी मजबूत है तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होगा। हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल पाया जाता है जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आएगा तो क्या करेगा, वह उसके खिलाफ लड़ेगा और उसको वहीं मार के खत्म कर देगा। भीतर भीतर पता हमको नहीं है, लेकिन हमारा शरीर में फाइट करने वाला मशीन है। तो हमारा इम्यूनिटी मजबूत होगा तो क्या होगा, हमको किसी तरह का इन्फेक्शन तुरंत नहीं लगेगा। लेकिन जब इम्यूनिटी कमजोर हो गया तो बहुत तरह का इन्फेक्शन लगेगा। जैसे मानते हैं हमको बुखार है, सर्दी है, खांसी, देखते हो ना, कोई कोई बीमार आदमी है, कैंसर का है, टीबी का है। अब टीबी में क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो उसको एक के साथ बहुत सारा मल्टीपल्स डिजीज होने का चांस रहता है। सर्दी हो गया तो खांसी भी हो गया, तो बुखार लगने लगा, तो लीवर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो पेट झड़ने लगा, तो लूज मोशन होने लगा, तो उसका सारा सिस्टम फेल होने लगता है। यानी कि यदि हमारा शरीर मजबूत है तभी हम मजबूत भी हैं। अब लोग डाइटिंग करता है, मोटा जाएगा तो डाइटिंग करेगा, तो डाइटिंग करने से नहीं वजन कम होगा। आपके भोजन में जो प्रॉपर डाइट है, जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मोबिल चाहिए, तो वैसे ही शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जितना भी मन थोड़ा सा जितना कैलोरी आपको ऊर्जा चाहिए उतना खाना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं खाना है, उससे कम नहीं खाना है। और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, व्यायाम, कसरत, दौड़ना, टहलना, ये सब कीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगा। है अब डॉक्टर के पास जाइए, चीनी का दवाई कराने, ब्लड प्रेशर का दवाई कराने, दवाई करा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना में परहेज नहीं है, चीनी और बीपी लगातार बढ़ा हुआ है, डॉक्टर परेशान है, दवाई पे दवाई बदल रहा है, तो अंतिम में उसके पास क्या दवाई रहेगा, एक ही को तो बात कहेगा वो। किसी भी डॉक्टर के पास अगर इलाज कराएगा, इलाज करते करते थक जाइएगा, तो डॉक्टर एक ही चीज कहेगा, क्या कहेगा कि आप सुबह में टहलना स्टार्ट करो, कहेगा ना, मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करो। यानी कि सारा चीज का दवाइया हमारे को मालूम है कि यदि हम डेली करेंगे तो हमको कोई बीमारी नहीं होगा। नहीं तो बीमारी के बाद दवाइयों कराएंगे, डॉक्टर को फीसें देंगे, पैसे भी देंगे, जांच में भी खर्चा कराएंगे, अंतिम में सबसे पहले क्या लिखेगा, एडवाइस में क्या लिखेगा, एक्टिविटी बढ़ाइए, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए अपना। यानी घूम फिर के सबसे सस्ता दवाई क्या आया, डाइट। दो चीज है क्या, फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, सवेरे 5 किलोमीटर टहलिए, सवेरे दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, और अंतिम में क्या कहेगा, खाना में परहेज कीजिए, डाइट के अनुसार खाना खाइए, चार्ट बना के देगा, है इसके अनुसार डाइट लीजिए। यानी शुरू से ही हम डाइट पे कंट्रोल कर लें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें तो हमको नहीं लगता है 50-60 साल तक कुछ बीमारी होने का खतरा रहेगा। बीमारी तो कभी अब इन्फेक्शन फैलना है तो किसी तरह फैल सकता है, लेकिन जनरली 90% हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं अपना इम्यूनिटी डेवलप करके और अपना खान पान सही रख के। बीपी, हाइपरटेंशन, चाहे कोई भी कम्युनिकल जितने भी डिजीज है, जनरल डिजीज, सबसे हम बचाव कर सकते हैं। कोरोना में जिसका इम्यूनिटी अच्छा रहा वह अच्छा सर्वाइव किया है, जिसका इम्यूनिटी कमजोर रहा वही ज्यादा बीमार पड़ा है। एसी में रहने वाला, एसी के भीतर रहने वाला, एसी में उठेगा, एसी में खाएगा, एसी में सुतेगा, एसी में लैट्रिन करेगा, एसी में ट्रेवलिंग करेगा, सारा काम एसी में करेगा, उसको सीढ़ी पे लिफ्ट पे चढ़ेगा, उसका क्या है, हवा, खाली उसके शरीर में क्या हवा भरा हुआ है। थोड़ा दौड़ा दोगे, टहला दोगे तो क्या होगा। अब कोरोना हुआ तो तुरंत जितना एसी में रहने वाला है सब उसी का डीसी निकला है, सब उसी का डीसी निकल गया जितना एसी में रहने वाला है। जितना रोड पर ठेला पे जितना काम करने वाला हेल्थ वर्कर है, चाहे जो भी है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जो पसीना गाड़ गाड़ के काम कर रहा है, उसमें से शायद कम लोग मरा है, क्योंकि उनका हायर इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी पे एक तो हो गया खाना पानी से, अपना फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ाए, दूसरा क्या है कि हमको इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो हम किसी भी बीमारी से संघर्ष कर सकते हैं। अब बीमारी कहाँ कहाँ नहीं है, बीमारी के बारे में समझोगे तो इतना हमको बीमारी चारों तरफ से घेरे हुए है कि अगर हम उससे बचाव नहीं करेंगे। पहले लोग कहता था कि हाथ को मांज के खाना है,
पुराने समय में जब साइंस डेवलप नहीं किया था, हाथ और पैर और साफ कर लीजिए तो खाना खाने बैठी, क्यों कहता था? वो एक परंपरा था। लेकिन अभी साइंस क्या कहता है कि खाना खाने के पहले आपको हाथ को 2 मिनट तक चारों तरफ हैंड वॉश करना है, क्योंकि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितना भी कीड़ा है बीमारी पैदा करने वाला, वो हमारे हाथ में चिपका हुआ है। और हम खाना खाएंगे तो हमारे पेट में चला जाएगा, और पेट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीमारी पैदा करेगा। मेडिकल बीमारी फैलने का क्या, अब कौन कौन सा बीमारी जो होता है केवल हाथ नहीं धोने से या धूल कण से या खाना में आ जाने से पड़ता है, मालूम है? डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, पोलियो, वार्म इन्फेक्शन, कीड़ा जो होता है पेट में, यह सब बीमारी जो है केवल हाथ नहीं धोने से होता है। यानी आप हाथ धो के नहीं खा रहे हैं तो बार बार, अब किसी घर में बार बार उसको लूज मोशन हुआ, उसको लूज मोशन हुआ, उसको डायरिया हुआ, उसको डायरिया, क्या कहेगा? भगवान तो हमारे पीछे पड़ गए। बड़ जब न देखा तब डॉक्टर के यहाँ जाके पड़ता है, जब न देखा तब डॉक्टर के यहाँ जाके पड़ता है, डॉक्टर ले लेता है पैसा, डॉक्टर के यहाँ दौड़त दौड़त परेशान है, बार बार जॉन्डिस हो जा रहा है, जॉन्डिस भी स्प्रेड होता है। क्यों हो रहा है भाई? तो भगवान मेहरबान है कि नहीं है? पहले तुम अपना चाल चलन सुधारो, अपना जीवन शैली सुधारो। बाथरूम से स्प्रेड होता है बीमारी, यूरिन करने जाओगे तो उससे बीमारी स्प्रेड होता है। अब देखो यूरिन से क्या स्प्रेड होगा? किसी को ई कोलाई है, यूरिन करने जाओगे तो वहां से स्प्रेड होने का चांस रहता है। स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल बाथरूम में जाओगे, अगर स्टूल को बढ़िया से बाथरूम क्लीन नहीं है तो यदि किसी के स्टूल में वार्म इन्फेक्शन है, कीड़ा है, तो वार्म इन्फेक्शन फैलने का चांस रहेगा, डायरिया फैलने का चांस रहेगा, डिसेंट्री फैलने का चांस रहेगा, कलरा फैलने का चांस रहेगा। तो अब ये जो होता है स्प्रेड करता है बीमारी। अब जैसे मानते हैं कि 5 गो चीज पर अगर हम कंट्रोल कर लिए तो बीमारी को हम अपने अंदर इंटर करने से रोक सकते हैं। जो सामान्य बीमारियां हैं जैसे कलरा, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, इस सब को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वार्म वाला जो बीमारी है, कौन 5 है? तो याद रखो फॉर्मूला F5। F5 मतलब एक कोडवर्ड, F बोले तो एक मतलब फिंगर, यानी हम यदि उंगली को साफ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, उंगली में ही कोई भी चीज छुए, अब मानते हैं कोई लिखा है, अब कौन इससे बोर्ड पे इसको चलाया है, लिखा है, उसके हाथ में क्या क्या है, वो नाक से लाया है कि स्टूल से लाया है कि यूरिन से लाया है कि उसको कुछ और डिजीज है और उसका इसमें स्प्रेड हुआ है, हम इसको यूज किए, फिर उसको हम नाक में नाखून चबाने लगे। कभी भी नाखून को चबाना नहीं है। तो एक एफ से फिंगर हो गया, दूसरा एफ से क्या हो गया? फीसेस। फीसेस मतलब स्टूल। यदि स्टूल वाला हम काम अच्छा से कर लें, मतलब कि सफाई के साथ स्टूल को, मतलब खुला में जैसे शौच त्यागता है लोग, अब कैसे स्टूल से कैसे बीमारी फैलेगा? जैसे खुला में लोग, आज सरकार चला रहा है कि खुला में शौच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसका कारण इससे डिजीज भी होता है। अब हमको मानते हैं कि हुक वार्म का इन्फेक्शन है, पिन वार्म का इन्फेक्शन है, राउंड वार्म का इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो हम क्या किए? गए खुला में शौच किए और स्टूल को वहां पे छोड़ दिए। अब उस स्टूल का जो वार्म है वह 1.5 से 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक उसका अंडा उसी में रहता है। जैसे स्टूल सूख जाएगा, अब हम यहाँ पे बैठ के मटन चिकन खा रहे हैं, खिड़की खुला हुआ है, होने से तेज हवा चला, वो स्टूल वहां किया है, उसका स्टूल उठ के हमारा में पड़ गया, हमको पता भी नहीं चला है, उसका जो अंडा आ गया इसमें, तो उससे भी बीमारी फैलता है। एक हो गया फिंगर, दूसरा हो गया फूड, तीसरा हो गया फ्लूइड, पानी से। पानी के अगल बगल में अगर गंदगी है, कल, चापाकल, नल के कुआं के अगल में, तो उससे बीमारी होगा। फूड, फ्लूइड और फ्लाई, फिशेस और फिंगर। फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी भी स्प्रेड करती है। जैसे मक्खी मानते हैं कि हम स्टूल कर रहे हैं कहीं पे, वहां पे मक्खी लग रही है, वही मक्खी आके क्या, कोई बगल में खाना खा रहा है, अगर कोई मोहल्ला वाला है, वहां से तो कहाँ उड़ के जाएगा पता नहीं है। मक्खी और मच्छर, फ्लाई वाला जो भी चीज है, सेफ्टी में से आ रहा है कि यूरिन को से आ रहा है कि किसी पेशेंट के पस पर से बैठ के आ रहा है कि कोई ड्रेसिंग करके सामान फेंका गया, उस वहां से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है नहीं मालूम है। अगर वो हमारे खाना पे बैठ गया तो जितना वहां का बैक्टीरिया है वो क्या हो गया? खाना पे आके पड़ गया। हम उसको नहीं, हम तो मक्खी को भगा दिए, हम ही नहीं समझते कि वो मक्खी के पैर में क्या लगा है। मक्खी के पैर में स्टूल लगा है कि यूरिन लगा है कि पस लगा है कि ब्लड लगा है कि इन्फेक्शियस कोई सामान से आया है कि सड़ा हुआ के सामान से आया है, कोई एनिमल सड़ा हुआ है उससे आया है। अभी 5 को ही कैरी करता है कॉमन: पानी, खाना,
मक्खी, ठीक है ना, फीसेस और फिंगर, यानी 5 को चीज पे हम लगाम ले लें। मतलब कि पानी को हम लोग, खाना को एकदम हम सुरक्षित तरह से खाएं, खाना को अच्छा से खाएं, ढका हुआ खाना खाएं। और ढका हुआ खाना क्या मतलब होता है, जैसे मानते हैं कि हम गए चाट खाने, चाट का दुकान लगा हुआ है, खूब गरम गरम चाट बना रहा है, उसके बगल में कहाँ से वो मक्खी, चाट पे मक्खी भी भिनभिना रही है, चाहे रसगुल्ला का दुकान है, चाहे मिर्ची का दुकान है, ढका हुआ नहीं है। अब उस शौचालय में से कहाँ से मक्खी आया है, कि नाली में से बैठ के आया है, कि हॉस्पिटल के पोस्ट में से बैठ के आया है, वो आके यहाँ पे बैठा, उसको हटा दिया, दे दिया, चाट खा लिया। हम तो कहीं बड़ा बढ़िया गरम गरम शानदार चाट खा के आ रहे हैं, लेकिन उस चाट पे जो मक्खी आके बैठी है वो कहाँ से आके बैठी है मालूम हमको नहीं है। अब हमको क्या क्या बीमारी पैदा कर सकती है, किस तरह का इन्फेक्शन लेके आ रही है हमको नहीं मालूम है। तो ढक के खाना खाएंगे, खुला में खाना नहीं खाना है, खुला में शौच नहीं करना है, तो खुला में रोड पे खाना भी नहीं है। अब वो मानते हैं किसी को डायरिया हुआ, वहां से बैठ के आई, अब 5 आदमी चाट खाया, 5 आदमी को लूज मोशन से स्टार्ट हो गया, तो वहां से बीमारी स्प्रेड हुआ। अब पानी में कैसे हो गया, तो पानी में मानते हैं जहाँ पे कल है, जहाँ चापाकल है, वहां से भी धूल से उड़ के उसका कोई इन्फेक्शन से कोई खुला में शौच किया, वहां से आ गया, फिर मक्खी बैठी पानी पर, या जो भी चीज है, खुला पानी भी नहीं पीना है। तो यह सब चीज है इन्फेक्शन फैलाने का। इसलिए हम कोई 5 को चीज पे कंट्रोल करके इन्फेक्शन को, डायरिया, डिसेंट्री, पोलियो, कलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस सबको हम लगाम लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि हम खुला में शौच नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम पानी गर्म करके उबाल के पियेंगे। यदि इन्फेक्टेड पानी भी मिल रहा है तो उबाल के पियेंगे तो क्या होगा, उसका पूरा बैक्टीरिया जड़ मर जाएगा। खाना को गरम गरम खाएंगे, ढका हुआ खाना खाएंगे, जहाँ ऐसा होटल में खाएंगे, ऐसा जगह खाएंगे, या ऐसे घर पे तो खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाहर खाने की बात हो रहा है, ऐसे जगह पे खाएंगे जहाँ पे वहां पे मक्खी नहीं आके बैठ पा रही है, ऐसा हम खाना खाएंगे तो बीमारी पे लगाम लगा सकते हैं। बीमारी से हमारा हमको नहीं होगा, इन्फेक्शन हमको नहीं फैलेगा। कभी कभी महीना पहले हैजा होता था, प्लेग होता था, कलरा होता था, पूरा गांव का गांव था। उस समय इतना मतलब एजुकेशन नहीं था, इतना मतलब जानकारी नहीं था कि कैसे स्प्रेड हो रहा है। लोग कहता था कि भाई ये कोनो देवी प्रकोप है, चाहे कोई ऐसा चीज है, तो खूब सफाई में रहता था लोग, खूब यज्ञ वगैरह करता था, बीमारी सफाई से जाता था, यज्ञ से नहीं जाता था, लेकिन ऐसा धारणा था। लेकिन आज मनुष्य ने बहुत विकसित किया हुआ है, और जहाँ पे जानकारी है, शहर का लोग क्या बिना हैंड वॉश का खाना नहीं खाता है, गरम गरम खाना खाएगा, घर का खाना खाएगा, तो इसलिए बीमारी पर लगाम लगा है। तो आप लोग एक चीज, बीमार नहीं होना तो क्या करना है कि इन्फेक्शन को शरीर में आने नहीं देना है, और अपने शरीर को मजबूत रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, और जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब नहीं खाना है। खाना में परहेज करके आप बीमारी को भी, बैक्टीरिया को भी आने से शरीर में रोक सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोक सकते हैं, बीपी शुगर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सारा मजा जो है क्या है, 2 ही चीज में है, खाना का कंट्रोल में, खाना की सफाई में, और फिजिकल एक्टिविटी में। यह 2 चीज कर ले तो शरीर को पूरा आप चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बना सकते हैं। आपको कोई डिजीज जनरली तो नहीं हो सकता है। क्या समझ में आया कि हमको प्रॉपर डाइट लेना है, हरा सब्जी, पत्तेदार सब्जी, फल मूल ज्यादा खाना है, और क्या करना है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए हैंड वॉश करना है, गर्म खाना खाना है, ढका खाना खाना है, पानी गर्म पीना है, और क्या करना है, बाहर का कोई भी चीज नहीं खाना है जहाँ पे मक्खी या फिर मच्छर का जहाँ पे आवागमन है, वैसा खाना, रोड का स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। इस सब चीज पे ध्यान करके हम लोग अपने को डिजीज से बचा सकते हैं, अपना इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे आज का जो थीम था यही था कि कैसे आप बचाव करोगे बीमारी से, और कैसे उससे लड़ोगे, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे।